को शेख। आज हम आए हैं नीम का थाना में। आप देख रहे हैं झलको शेखावटी पत्रकार दीपक शर्मा के साथ। आज नीम का थाना में एक विशेष ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं जो किसान पुत्र हैं, जो राजस्थान की कांग्रेस में बड़े पद पर रह चुके हैं और नीम का थाना कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और आज मैं मिलाने जाऊंगा आपको एडवोकेट मनीराम जाखड़ से, जो नाम के मोहताज नहीं है। उनका परिचय आप सब जानते हो कि नीम का थाना में डॉक्टर मनीराम जाखड़ हैं एडवोकेट, उनसे आप मिलाएंगे आपको। और उन्होंने 2017 में करीब 100 गाड़ियां लेकर जयपुर गए थे, संघर्ष किया था, जिले की मांग उठाई थी, रेलवे पुलिया जो पेट्रोल पंप की तरफ आरओबी को उतारने की मांग की है और भी पेयजल की समस्या की मांग की है। नीम का थाना जिला जो सुरेश मोदी की यात्रा है उनको उसको लेकर भी सवाल करेंगे कि यह यात्रा नीम का थाना के लिए लाभदायक होगी या नुकसानदायक होगी, इसमें क्या छुपा है इसके पीछे, ये भी जानेंगे। आज अनेक सवाल करते हैं एडवोकेट मनीराम जाखड़ से, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेश सचिव रह चुके हैं और प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश सचिव के नेतृत्व में जिले की मांग 2017 में एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने उठाई है। और बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको शेखावटी में। नमस्कार शर्मा जी। हाँ जी बिल्कुल। तो सर आपने जिले की जो मांग उठाई जी, वो उसका शुरुआत कब हुआ, किस प्रकार से हुआ और आपने जिले की मांग क्यों उठाई नीम का थाना के लिए? तो नीम का थाना जिला बनने के लिए डिजर्व करता है और बहुत पहले से ये हम प्रयासरत हैं। पहले ओम प्रकाश सही प्रयासरत था, उसके साथ भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। और विशेष रूप से जब 2015, 16, 17 से मैंने इसको प्रभावी और भी प्रभावी रूप से चालू किया। 2017 में हमने धरना भी दिया, विधानसभा के सामने गए और वहाँ विधिवत रूप से इन्फॉर्म करके, जब वसुंधरा सरकार थी तो वहाँ गए। यहाँ की जनता की मांग थी और जनता की बहुत पुरानी मांग है जनता, और यहाँ नीम का थाना जनता को आवश्यकता है कि जिला बनने से हर तरह का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, सड़कों का निर्माण होता है और जिला स्तर के ऑफिसर्स आते हैं। लेकिन 8% जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो जिले को झटका देने की हैं, जिले की मांग अवरोध पैदा करती हैं। मैं ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से पूर्ववत जो प्रयास चल रहे हैं उनको अनवरत रखा जाए और जो जिला बनने की तरफ जो प्रभावी कार्रवाई राज्य स्तर पे चल रही है उसको प्रभावी रूप से बनने दिया जाए, यही मैं कहूंगा जनता के लिए। नीम का थाना जिला बनाने को लेकर एक मुख्य बात आपको बताना चाहूंगा कि करीब कई दशकों से, 4-5 दशकों से नीम का थाना को जिला बनाने की मांग चलती आ रही है। और नीम का थाना में एक ऐसा शख्स था क्रांतिकारी जिनका नाम था ओम प्रकाश साई और वो ग्राम पुराना बास के रहने वाले थे। आज उनका परिवार एक तरह से निर्धन है और रोजी रोटी का भी साधन नहीं है। ओम प्रकाश साई का स्वर्गवास हो चुका, लेकिन ओम प्रकाश साई वो इंसान थे जो कोर्ट के बाहर भूखे पैसे हड़ताल पर बैठे रहते थे जिला बनाने के लिए। उसके बाद मनीराम जाखड़ ने 2017 में ऐसी ही जो आज सुरेश मोदी रैली निकाल रहे हैं, इस प्रकार से ही साधनों 100 करीब वाहनों से गए थे, सैकड़ों लोगों के साथ जिला बनाने की मांग उठाई थी। वो वीडियो भी आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। और इसके साथ ओम प्रकाश साई के बारे में आप बताइए, जिन्होंने नीम का थाना के लिए, जनता के लिए, नीम का थाना के भविष्य के लिए जिला बनाने की मांग उठाई थी, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या देखा आपने? मैंने देखा वो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के, मेरी पंचायत के रहने वाले थे और उन्होंने बहुत ही आत्मीय ढंग से और समर्पित हिसाब से संघर्ष किया नीम थाना को जिला बनाने के लिए। और अंतिम दम तक जब वो बहुत बीमार हो गए थे और अंतिम क्षण थे, उस समय भी उनकी मांग थी कि भले ही मैं रहूं न रहूं, नीम थाना को जिला बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा संघर्ष किया ओम प्रकाश साई ने। बहुत संघर्ष किया और पहले भी उन्होंने संघर्ष किया था और काफी लंबे समय तक संघर्ष किया उन्होंने। बिल्कुल, नीम का थाना के लिए जिला बनाने की मांग उठाई थी ओम प्रकाश साई ने, लेकिन आज नीम का थाना की जनता उनके काम नहीं आ रही। उनके परिवार की मदद करनी चाहिए नीम का थाना की जनता और नीम का थाना के भामाशाहों को, लोगों को। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके आगे, जो सुरेश मोदी यात्रा निकाल रहे हैं, नीम का थाना के विधायक सुरेश मोदी हैं, वो जो जिले बनाने की पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस कांग्रेस सरकार में वो विधायक है और इसी तरह से इनके कई सवाल उठ रहे हैं और कई सवाल जो पूर्व विधायक जो रमेश खंडेलवाल, उन्होंने भी विधायक सुरेश मोदी की यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। और इसके बारे में बात करते हैं कि ये विधायक सुरेश मोदी की यात्रा नीम का थाना के जिले के लिए, लोगों के लिए लाभदायक होगी या नुकसानदायक होगी, इसके पीछे क्या छुपा है, ये मनीराम जी से जानते हैं।
तो एडवोकेट साहब एक बार बताइए आप कि ये जो यात्रा सुरेश मोदी की निकाली जा रही है जिला बनाने के लिए, जी। और अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है, किस प्रकार का है आपकी नजर में, आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, विधायक एट प्रेजेंट विधायक हैं, और विधायक की गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और अब कांग्रेस के विधायक हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह का जो आवाज उठा रहे हैं वो अपनी खुद की असफलताओं को छुपाने का एक प्रयास है। विधायक महोदय न तो को यहाँ का स्थानीय विकास कर सके हैं, और विकास की मानसिकता भी नहीं है। जिला बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान देना पहले जरूरी है। उनको ये चाहिए था, अगर वास्तव में चाहते कि मैं नीमका थाना को जिला बनाना चाहता हूँ, तो पिछले दिनों नगर पालिका का विस्तार हुआ, नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ, 10 नए वार्ड बने, और 10वें वार्ड जो सीमाएं थी, परिसीमाएं थी, उसी में रहते उन्होंने ये प्रयास किया कि पब्लिक को, जो वोटर्स थे, उनका डिवाइडेशन कर दिया। होना ये चाहिए था कि नीमका थाना जो नगर पालिका है उस क्षेत्र में आसपास के गांव आए, काश्तकारों के गांव आए, और विकास होगा, और फिर नगर पालिका से नगर परिषद बने, और उसके बाद में हमारी डिमांड भी बनती है कि जिला बनाने में एक सहायक होता, लेकिन उधर को उनके विचार नहीं है। केवल पूंजीवादी बातों को लेके पूंजीवादी राजनीति कर रहे हैं, और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, खुद का स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अपने जो असफल रहे हैं विधायक रहने के दौरान, जो खुद असफल रहे, उनको असफलताओं को छुपाने के लिए एक नया स्टंट आपने विधायक महोदय ने रचा है, जो कि गलत है। और मैं जहां तक समझता हूं, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो जिला बनाने के जो पहले से प्रयास चल रहे हैं, उनको झटका होगा। और आज की परिस्थिति में देखें तो मूल रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो विधायक महोदय पहले मानेसर जाके इसी सरकार का विरोध कर चुके, जिस सीएम का कुर्सी को हटाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए आप मानेसर जाके बैठ गए, पार्टी का आपने विरोध किया, जनता के आपको विश्वास को घात किया, जनता के साथ गद्दारी किया आपने, और उसी सीएम को जाके आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीमका थाना जिला बनाओ। हर आदमी समझता है ये खुद की असफलता है और छुपाने का एक प्रयास है। बिल्कुल, उनकी नजर में तो विधायक सुरेश मोदी की नजर में तो जिला बनाने की यात्रा वो तो सकारात्मक ही ले रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि जिला बन जाए तो अच्छा है इस यात्रा को लेकर। तो सुरेश मोदी की नजर में तो है, लेकिन बाकी लोग जो राय दे रहे हैं उनकी या माननी चाहिए राय इस पर? ऐसा नहीं है। सुरेश मोदी जी जो विधायक हैं वो भी ये मानते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं कि सब जिला बनाना अच्छा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं चाहते। केवल जनता को दिखाने के लिए कि कल को जैसे जिला नहीं बनता है तो ये कह देंगे जनता में कि मैंने तो प्रयास किया था लेकिन नहीं बना। लेकिन मूल बात यह है कि यही यात्रा नीमका थाना को जिला बनाने में सबसे बड़ा अवरोध है, और मैं जहां तक समझता हूं कि इससे नीमका थाना जिला बनाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, कोई इसका फायदा नहीं होगा। ये अपने आप को छुपाने की बातें हैं। बिल्कुल, कुल मिला के मनीराम जाखड़ कह रहे हैं कि इस पैदल यात्रा से, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी की जो पैदल यात्रा है, इससे नीमका थाना जिला बनाने की मांग को नुकसान होगा, नहीं बनेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिला तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल जिला बनना चाहिए, और जिला बनाने के हम ही नहीं, जनता भी यहाँ प्रयासरत है। लेकिन आज की स्थिति में जो यात्रा है, ये जनता का मिसयूज किया जा रहा है, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। जनता के नीमका थाना जिला बनाने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। हमने जो प्रयास किए थे जनता के लिए, हम विधायक नहीं थे। रमेश जी खंडेलवाल ने नीमका थाना जिला बनाने के प्रयास किए थे, वो उस समय विधायक नहीं थे। लेकिन जब तक सुरेश मोदी विधायक नहीं थे, कभी इनको जिला बनाने की याद नहीं आई, कभी इन्होंने नहीं सोचा कि नीमका थाना जिला बनाने के लिए। और आज भी 3 साल के बाद, जब 4 साल हो गई, 5वीं साल चलेगी, तो इस दौरान आपको नीमका थाना जिला बनाने की याद आई। केवल चुनावी स्टंट है, चुनाव आगे आ रहे हैं, और उसमें अपने आप को लिपापोती करके जनता के सामने ये बता कि मैंने एक प्रयास किया था, और इस लेकिन जनता सब जानती है। जनता यहां तक भी मैं बताऊं कि जो लोग इनके साथ जाने वाले हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ये जो नीमका थाना जिला बनाने की बातें हैं वो केवल मात्र इसलिए है कि विधायक महोदय अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपने जो संघर्ष किया जिला बनाने को लेकर नीमका थाना के लिए, आपने क्या किया, थोड़ा दिखाएंगे आप? क्या है, मतलब वो अखबार दिखा रहे थे, बताइए थोड़ा। ये एक तो ये है, एक तो इनका ये है, विशाल आम सभा के पंपलेट छपवाए थे 2017 में, इन्होंने बंटवाए थे नीमका थाना की जनता को जागरूक करने के लिए। जिले की मांग डॉक्टर एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने उठाई थी। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये दिखाएंगे अभी। इसके बाद ये 2017 का पत्रिका है सर, ये सीकर राजस्थान पत्रिका है। और ये जिले की मांग फिर उठी, ये आप देख सकते हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के नेतृत्व में लड़ेगा शौरी, ये लिख रखा है। प्रदेश कांग्रेस
कमेटी सचिव के नेतृत्व में लोगों ने सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। नीम का थाना को लेकर यह बड़ी चर्चा का विषय है और इसमें ये 2017 की न्यूज बता रहा हूँ आपको मैं। शहर की चाय की थड़ी से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों में केवल नीम का थाना को जिला बनाने की चर्चाएं हैं। रविवार को विधायक प्रेम सिंह बाजौर ने कृष्ण छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए जिले की मंशा जाहिर की। कोटपुतली को जिला बनाने की मांग को लेकर अखबारों में प्रकाशन आते इस तरह से लिख रखा है, विषय बना रहा। लेकिन सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश सचिव एडवोकेट मनीराम जाखड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जगदीश गौड़ को ज्ञापन सौंपा और बताया कि नीम का थाना उपखंड में सभी आवश्यक शर्तों को पूरी करता है। राजस्थान में नवीन जिला सर्जित किए जाने में टीम गठित की गई और कमेटी की ओर से सरकार को जारी की गई रिपोर्ट नीम का थाना का नाम अग्रिम पंक्ति में है और भौगोलिक व्यवस्था भी है। इस प्रकार से डॉक्टर में ये एडवोकेट मनीराम जाखड़ है, उन्होंने मांग उठाई और भी दिखाइए आप ये जो कटिंग वगैरह है, कटिंग वगैरह भी है। इसके साथ साथ इन्होंने जो गौड़वास ग्राम पंचायत की जो समस्या थी पेयजल की वो भी उठाई थी। ये उसका 2018 की 9 जनवरी का अखबार है भास्कर का। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये शेखावटी भास्कर है, ये शेखावटी भास्कर है। इसमें ये मनीराम जो जाखड़ बैठे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हो। शेयर करें पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये गोविंद सिंह टोडासरा हैं और इसमें भी जिले की मांग उठाई गई थी इस बात के माध्यम से। और भी अनेक मांगे नीम का थाना में, और भी अनेक मांगे नीम का थाना में यहाँ पे एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने उठाई दे रही है। गौड़वास जो अंडरपास है ये ओवरब्रिज बनाने की, गौड़वास फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग थी। इसके साथ साथ नीम का थाना फाटक नंबर 76 पर रेलवे पुलिया निकालने की बात थी, जो पेट्रोल पंप के पास जो एक ओवरब्रिज से पुलिया निकाला जाए जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो, लाखों लोगों को आराम मिले, लाखों लोगों की मांग थी जो एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने उठाई थी। और विभिन्न अनेक ये डॉक्यूमेंट्स रेलवे विभाग को, प्रधानमंत्री को, सांसद को दिए गए और सांसद ने भी इनकी मांग को रेल मंत्री से उठाई थी, ये कहते हुए कि जिला ये पुलिया जो है निकाला जाए, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने निरंतर मांगे उठाई हैं। और इसके साथ साथ आपको मतलब क्या क्या उठाया आपने मुद्दा, आप बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने नीम का थाना जिला बनाने और नीम का थाना की समस्याओं के समाधान के लिए कभी राजनीतिक बातें नहीं की। हमने मूल रूप से जो सुविधाओं का अभाव था उन सुविधाओं को लाने के लिए, उन सुविधाओं के विकास के लिए हमने प्रयास किया। और इस दौरान आसपास के जो लोग थे और सरपंच थे, मैं बताऊं, देखो उद्धवपुर वाटी हमारे नीम थाने के पास पड़ता है। उद्धवपुर वाटी से एक ग्राम पंचायत है। इन पंचायत में उद्धवपुर वाटी के सरपंच जो सराय है, सूरपुरा है, पापड़ा है, पचनंगी है, इन सारे जो शेफरागवार है, नवरंगपुरा है और दलेलपुरा है, आसपास की जो भी पंचायतें थी, कम से कम 15-20 पंचायत ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने लेके दिया था। और इनको सारों को लेके हमने वहाँ जिला बनाने की मांग भी रखी थी। और नीम थाना के जो ओवरब्रिज है 76 नंबर फाटक, 75 नंबर फाटक है, उसके लिए हमने वो सारा किया। और मूल रूप से तो मैं कहना चाहूंगा कि विधायक महोदय यदि ग्रामीण क्षेत्र के लिए चाहते कि यहाँ का विकास हो तो नीम थाना का जो ओवरब्रिज बनाया, उधर नयाबास, कोटड़ा, गोरनपुरा की तरफ जो घुमाने की बात थी उसको बार बार करने के लिए आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। हमने प्रयास किया और तत्कालीन जो सांसद महोदय थे उन्होंने हमारी बात को, हालांकि बीजेपी के थे, क्योंकि हमने उसमें बीजेपी या किसी भी दल का वो नहीं किया, तो उस स्थिति में उस तत्कालीन सांसद ने हमारी मांग को वाजिब माना और तत्कालीन जो वहाँ रेल मंत्री महोदय उनको भी उनको वहाँ बात को रखा और उन्होंने पत्रावली चलाई। पड़ोस में उद्धरवाटी के तत्कालीन जो विधायक महोदय थे शुभकर्ण जी चौधरी थे, उन्होंने हमें मदद की और उन्होंने भी भेजा और वो सारा, और वहाँ के जो सांसद महोदय थी उन्होंने भी हमारी उस मांग को वाजिब मान के बताया। तो राजनीतिक नहीं की, राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया। किसी भी राजनीतिक दल जो भी आया उसने हमारे नीम थाना को जिला बनाने की मांग और फाटक में और बनाने की मांग को समर्थन किया और हमने प्रयास किया। बिल्कुल, जिले की मांग को लेकर आपने अनेक बार संघर्ष किया। ओवरब्रिज जो रेलवे पुलिया है उसको निकालने की, फाटक नंबर 76 से पेयजल की समस्या की। और ये देख सकते हो बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, अखबारों की कटिंग है। 2016, 17, 18 इन्होंने काफी संघर्ष किया है जिले के नाम पर। इस नीम का थाना में डॉक्टर एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने संघर्ष किया। उसके साथ साथ ओम प्रकाश शाही थे,
राजवाली के जो शिवेंद्र है उन्होंने भी संघर्ष किया था थोड़े दिन, और इसके साथ साथ श्यामल राम यादव हैं और भी हैं। लेकिन नीम का थाना में अब भाजपा भी चुप है। भाजपा के प्रेम सिंह बाजोर क्यों नहीं बोल रहे जिले के बारे में, उन्हें भी सामने आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और भी कई लोगों को आने चाहिए। नीम का थाना में लाखों करोड़ों का राजस्व है, लेकिन नीम का थाना को जिला बनाया जाए है, लाखों लोगों की मांग है, आसपास के क्षेत्रों की मांग है। और नीम का थाना की राजनीति के नाम पर खेला ना जाए, ना तो नीम का थाना की जनता के साथ धोखा किया जाए, ना भेदभाव किया जाए। नीम का थाना को जिला बनाया जाए। और जैसा कि एडवोकेट मनीराम जाखड़ ने बताया कि हमने प्रयास किया था, लेकिन एक नियम के तहत, एक शिष्टाचार के तहत और भाजपा के खिलाफ हमने, भाजपा का शासन था वसुंधरा राजे का, उस समय हमने ये मांग उठाई थी कांग्रेस प्रदेश विधि मानवाधिकार सचिव के नाते, नेतृत्व करने के नाते, और इन्होंने किया। और लास्ट में अंतिम रूप से आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि 19 फरवरी 2017 को हमने आम मीटिंग की, आम सभा की, और उसी के तहत 23 फरवरी 2017 को हमने विधानसभा पे धरना दिया और वसुंधरा सरकार को इतना मजबूर किया कि उन्होंने जिला बनाने के लिए आश्वस्त किया कि जब भी कंसिडर होगा हम जिला बनाएंगे। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद भी हमने वर्तमान सीएम साहब से मैं स्वयं मिला और सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया कि पत्रावली चल रही है। और राम लोभाया जो कमेटी बनी, उसमें जो पैरामीटर्स तय किए गए, उसमें जो तय किया गया उसके हिसाब से बिल्कुल जिला बनने की हमने आश्वस्त किया था। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि वर्तमान विधायक हैं वो केवल मात्र राजनीति की बात करते हैं और पूंजीवादी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक कोई किसान वर्ग का आदमी, कोई किसान का बेटा विधायक के रूप में नहीं आए, या किसान का बेटे को वहां तक नहीं पहुंचा जहां ये नीतियां बनती हैं, जहां पॉलिसीज बनती हैं, तब तक नीम का थाना जिला बनना मुश्किल है। और ये भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो नीम का थाना जिला बनने की सतत प्रक्रिया जो चल रही है, सीएम साहब से मिले भी हैं और भी बंधु लोग मिले हैं, वो एक सतत प्रक्रिया है और वो चल रही है। उसके अतिरिक्त अगर इस प्रकार की गतिविधियां करके विधायक महोदय जो करना चाह रहे हैं, तो इस गतिविधि से सीएम साहब और जो नीम का थाना जिला बनाने की बात है उसमें बाधा पैदा होगी। और वहां जाके मैं यहां तक समझता हूं कि सीएम महोदय अगर विधायक साहब से इतना भी पूछ लेंगे भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आए हो, तो मैं जहां तक समझता हूं वर्तमान जो विधायक महोदय हैं उनको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, गलियां ढूंढते फिरेंगे और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि नीम का थाना जिला बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं। और कम से कम आज अगर नीम का थाना जिला बनता है, सीएम साहब जिला बनाने आश्वस्त भी किया है और प्रयास भी चल रहे हैं और उनके प्रयास से जिला बनने की पूरी संभावना है। हम मानते हैं कि जिला बनेगा और सीएम साहब जिला बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर जिला नहीं बनता है तो इसका श्रेय केवल और केवल मात्र विधायक महोदय का है, क्योंकि उनकी गलत गतिविधियों की वजह से जिला बनने में अवरोध पैदा होगा। कि जो व्यक्ति मानेसर जाके बैठ जाता है और गवर्नमेंट का विरोध करता है, पार्टी का विरोध करता है, जनता से जो धोखा करता है, उस आदमी कहने से जिला बन जाए, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यात्रा निकाली जा रही है उससे सकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। ये जिला बनाने का जो प्रयास है उसमें अवरोध पैदा करेगी। बिल्कुल, आपने राजस्थान जो विधि और मानवाधिकार कांग्रेस प्रदेश सचिव थे, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, आप विधि मानवाधिकार आयोग में इसमें विभाग में रह चुके हो और आपने कोशिश भी की है नीम का थाना को जिला बनाने के लिए 2017 में। अब क्या कोशिश करेंगे नीम का थाना को जिला बनाने के लिए? कोटपुतली जिला नहीं बने, नीम का थाना जिला बने, आपकी क्या कोशिश रहेगी? बिल्कुल, फिर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे और लोगों को लेकर मिलेंगे और उनको व्यावहारिक रूप से और प्रैक्टिकली जो नीम का थाना जिला बनाने में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं उनसे अवगत करवाएंगे। और दूसरा, राम लुभाया कमेटी की जो जांच है, उसकी रिपोर्ट है, उसमें अगर नीम का थाना जिला बनाने में कोई कमी रह रही है तो उसका पूरी करने का प्रयास करेंगे और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे, गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे और नीम का थाना जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कि अगर इस तरह के अवरोध पैदा नहीं होंगे तो नीम का थाना निश्चित रूप से जिला बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत एडवोकेट मनीराम जी को, मनीराम एडवोकेट थे हमारे साथ, इन्होंने बात बताई है पूरी। सुनिए, शेयर करें पोस्ट को, पेज को फॉलो करें और जुड़े रहे हमारे साथ। जिला बनाने के अभियान के साथ लेकर हम मुहिम चला रहे हैं कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए और किन किन लोगों ने संघर्ष किया था उनको भी नीम का थाना के लोगों तक पहुंचाएंगे कि जिन लोगों ने नीम का थाना के लिए संघर्ष किया था वो उनका लोगों को पता चले और लोगों को बात पता चले कि नीम का थाना की शुरुआत, जिले की बनाने की शुरुआत पिछले कई दशकों से हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट को शेयर करें, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।